कहानी यही नहीं, बंदा इंसान। और मैं ये भी नहीं कहूंगी, अपनी स्टोरी में मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने भगवान को चुना, मुझे माता रानी ने चुना, उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे वो सहारा दिया। जिस समय मेरी मम्मी की डेथ हुई और मैं जो कुछ भी अपने इन लॉज में फेस कर रही थी, मैंने अपनी मदर को नहीं बताया, क्योंकि मैं, ठीक है वो माँ थी तो वो जानती थी, महसूस कर सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी मदर को नहीं बताया। और वो 7 साल मैंने कैसे निकाले हैं वो मैं ही जानती हूँ। वो 7 साल मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब 1993 में मेरी मैरिज हुई और 1999 में मेरी मदर की डेथ हुई, तो मेरे लिए एक सिंबल की तरह मेरी मम्मी जो थी, पिलर मेरा, कि नहीं, उन्होंने इतने दुख झेले, सोसाइटी के ताने, उन्होंने कुछ नहीं देखा। मेरी मम्मी सिर्फ 23 साल की थी और आप सोच सकते हैं कि उस समय में शी वॉज वेल एजुकेटेड एंड ब्यूटीफुल वुमेन, पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वो कर सकती थी, बहुत प्रपोजल थे उनके लिए। पहला कि वो नहीं चाहती थी कि मेरे फादर का नाम मेरे बच्चों के नाम से हटे। दूसरा, वो ये कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की लाइफ, मुझे नहीं पता कौन कैसा इंसान हुआ। तो मैं उस माँ को धन्यवाद कहती हूँ कि जिन्होंने अडॉप्टेड बच्चों के लिए अपने चीजों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ नहीं देखी, चाहे वो घर हो, फैमिली वाले हो, चाहे बाहर वाले हो। उन्होंने सिर्फ एक औरत ही देखी जिसको जलील किया गया, जिसके पहनने, ओढ़ने, सजने संवरने पर, और ये मैं खुद हूँ। और जिसने एक बार ये मजबूर होकर के तानों से, जो जिस सोसाइटी लोगों में रहती हैं, वो बहुत मेरी मदर बोलती, और उनकी बोलनेस है मेरे अंदर, और उनकी माँ की तरफ बहुत श्रद्धा थी। उनकी श्रद्धा है मेरे को, ये मेरे को विरासत में मिली है। मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो सच है वो सच है। मैं माता रानी कालका माँ को, वो मेरे लिए सबसे सुप्रीम है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे चलना जरूर सिखाया है, इस वर्ल्ड में उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। बट मुझे पता है कि जब हम अंदर से टूटते हैं ना, और टूट के हम बिखर जाते हैं, तो एक डिवाइन ही है जो आपको बचा सकता है, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ ऐसा नहीं, और आप खुद देख सकते हैं, ये सिर्फ बताने के लिए होगा, चंद भर के लिए। टुडे आई एम 53 years old, जिसने 53 साल फेस ही किया, चाइल्डहुड से लेके स्टिल। उसको, वो सुंदर है तो भी उसका कसूर है, वो मंदिर में पूजा करने जाती है तो भी उसका कसूर है, वो अपने दुख को किसी को नहीं कहती है, वो चुपचाप ईश्वर की भक्ति करती है तो भी उसका कसूर है। मैं गुरुद्वारे जाती थी, वो भी मेरा कसूर था, बिकॉज ठीक है, मैं वहां रह रही हूँ, मेरा पति, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वो सच आपके सामने रख रही हूँ जो अनगिनत करोड़ों लोगों का सच है। उसका हस्बैंड, ठीक है, वो हजारों लड़कियों के पीछे दौड़ता है और अपनी वाइफ को जलील करता है। मैं थैंक्स कहती हूँ गॉड को, थैंक्स कहती हूँ माता रानी को, थैंक्स कहती हूँ उस मंत्रा की पावर को जिसने मुझे आज लाइव रखा और आज मैं आपके सामने हूँ। आई फेस एवरीथिंग। उसे एक कहते हैं ना, भट्टी में डाल दिया गया कि भट्टी में जाओ, अब आपका कसूर हो गया, आप अडॉप्टेड, आपने शादी कैसे करी, और आप किसी को नहीं कह सकते। मैंने अपनी मदर को, लेकिन जब मेरी मदर की डेथ हुई तो वो मेरे लिए वो पिलर था जिसने मुझे बिल्कुल शैटर्ड कर दिया, क्योंकि मेरे लिए कुछ था ही नहीं, मेरे लिए एक कोई दुनिया नहीं थी वहां पर। फिर मुझे एक होप हुई कि चलो बेबी होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक होप थी मेरे अंदर। लेकिन वो मेरी होप जो थी वो 1999 में
कहते हैं ना, आपको एलिगेट कर दिया गया, आपको एलिगेट किया गया। एलिगेशन पे एलिगेशन आपके ऊपर लग जाते हैं, आपको जलील किया जाता है। आपकी सैलरी तो चाहिए सारी, लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ी। मुझे क्यों कीमत चुकानी पड़ी? और वो कीमत है, आज मैं आपको बताती हूँ। अगर ये कीमत मुझे चुकानी पड़ी गॉड के वे पे हाथ तक खड़े होने पर, तो मैं थैंक्स कहती हूँ, उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरे रास्ते में इतने कांटे बोए, मुझे ब्लैक मैजिक करते हो, इस तरीके का मुझे जलील किया गया। ठीक है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों? आज मुझे इतना भरोसा है अपनी माँ पर। मैं भी नहीं कहूंगी कि मैंने रखा, सिर्फ उसने मुझे भरोसा रखा। आज मुझे भरोसा है कि दुनिया की कोई भी चीज हो जाए, उस डिवाइन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उसने मुझे, चाहे मेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ, चाहे मुझ पर फिजिकल असॉल्ट हुआ, मेंटली असॉल्ट हुआ, चाहे मुझे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो आज भी, कल भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है, मुझे पता है वो आगे भी मेरे साथ रहेगी। और फिर कहानी आगे चलती है। आपको ऐसे लोग मिले और वो इस बात को अच्छे से समझेंगे जो सोल मिशन पर, अपनी सोल स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। वो भी फेस कर रहे होंगे, उन्होंने भी किया होगा, लेकिन वो कैसा था। और इसी रास्ते पर आपको एंजल्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रॉल किया जाता है। आपको वो इंसान रूप में मिलते हैं, चाहे वो बच्चे हैं इनके रूप में मिलते हैं। आपका उठना फिरना, घूमना चलना, अपने घर के अंदर रहना तक मुश्किल कर दिया जाता है। तो आपकी जो चीजें होती हैं, आप किसको कहेंगे और कितना कहेंगे? वो जो तिल तिल कर घुटकर जो जीना होता है ना, वो आसान नहीं होता। कहते हैं ना, एक बार बंदा, हम कह देते सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड करना क्या आसान होता है? नहीं, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आज हम कहते हैं कि वो जो जी लो, आप सैक्रिफाइस कर लो, तो मुझे लगता है हम सब करते हैं। ये नहीं है कि वो मैंने किया, लेकिन कहते हैं ना कि आटे में नमक तो चलता है, लेकिन पूरा ही आटा अगर नमक का हो जाए तो फिर उसको सिर्फ गॉड ही संभाल सकते हैं, तो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम कोई भी रेमेडी बताते हैं, बातें करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, वो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो पता नहीं किसकी लाइफ में क्या घट रहा है। रेमेडी भी नहीं समझ आती, कुछ समझ नहीं आता, आप बस चलते हो और अपने, कहते हैं ना, आप उसको कार्मिक ये है और ऐसा है, ये है, सारी चीजें कह करके, नहीं ये भाग्य में है, या हम उस आत्मा को इतना डुबो देते हैं, इतना डुबो देते हैं, इतना डुबो देते हैं कि शायद दलदल भी कम लगे उसके सामने। लेकिन मेरे लिए था, मैं निकल सकी, क्योंकि मेरे पास वो गॉड का हैंड, मेरी डिवाइन मदर का हैंड, उसने जो है ना मेरे हैंड को पकड़ा हुआ था। जिन लोगों को आप रिश्ते से भाई कह रहे हो ना, वो भी आप पर, आपको सोच रहे हैं कि आप एक चीज हो। आप जिनको अपना मान के चल रहे हो ना, वो आपको ये समझ रहे हैं कि ये क्या। और ये मेरी स्टोरी नहीं है कि मैं सोऊं, ये मैं आज भी देख रही हूँ, आज भी है, ये एग्जिस्ट कर रही है ये सारी चीजें। हम सिर्फ इस तरीके से हैं कि अंदर हमारा सब कुछ ठीक रहे, लेकिन बाहर से हम कुछ भी रहे। आप घर में सेफ नहीं हो, फिर आप कहाँ सेफ हो? आप जिनको अपना कहते हो वो आपको समझ नहीं सकते, तो फिर आपका अपना कौन है? और जब और भी ज्यादा बात हो जाती है, चलो आप उस सोसाइटी में उसमें रह रहे हो, ठीक है, आपका हस्बैंड कहीं और शादी कर लेता है, आप वही हो, आप अपनी लाइफ को किसी से कुछ नहीं कह रहे,
और ये मैं आपसे, जो भी मेरे उस समय में मेरे लोग मेरे साथ रहे, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स रहे, उन्होंने मेरी जर्नी को देखा है। वो खुद इस बात के लिए हैरान होते थे कि प्रिया आपके अंदर इतनी पावर, इतनी कैसे कैसे। तो जो कुछ ही मैंने आपसे मंत्राज और ये सारी शेयरिंग की है, माता की ग्लोरी की है, ये मेरे जीवन का ट्रुथ है और ये आप सबके जीवन का भी ट्रुथ है, वेदर आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। क्योंकि जो ट्रुथ होता है ना, उसको दबाया जा सकता है लेकिन मारा नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो डिवाइन के, ईश्वर के ट्रुथ को ना, वो किसी भी चीज से बड़ा नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप एक बार निकले, आपको लगा ठीक है, और दूसरी बार में आपके लिए उससे बड़ा एक, कहते हैं ना, जाल खड़ा है। आप जहां जा रहे हैं आपको जलील किया जा रहा है, ऑफिस में जलील किया जा रहा है, आपको मंदिर में जलील किया जा रहा है, यानी कि आपका कसूर क्या है। और ये मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ तो आ गई। आज मैं उस मुकाम पे हूं जहां मैं आज ये बात, जो मैं कहते हैं ना डार्क फेसेस हैं, मैं आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंटली अपनी माता रानी की ग्रेस से मैं कह सकती हूँ कि हम सबको बदलना होगा। और हम जो ये बाहर सॉल्यूशन खोज रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है और हमारे पास ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ झूठी उसमें रहते हैं, झूठे दिखावे में रहते हैं। अगर वो फैमिली भी है तो उस फैमिली में एक आत्मा तो है, एक इंसान तो है, उसका कोई वजूद तो है। बाहर कुछ भी होता है, दिल दुखता है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हम ब्लेम करते हैं, हम सारी चीजें कर देते हैं, क्योंकि क्या हम किसी की जिंदगी को जो होता है वो सच को जानने की कोशिश करते हैं कभी?